So there is a problem in previous lecture मैंने पूरे टॉपिक समझा दिए, एक्सप्लेन कर दिया एंड वीडियो पॉज हो गया. So these problem is faced by many teachers. हाँ, हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ती है. So we just shift up from meaning of commercial bank. We just shift up from there is two functions of commercial bank. Two function of commercial bank. One is primary function and another one is secondary function. So the main function and the other function. So the main function of commercial bank, sir, is to accept a deposit from the public. Sir, is to accept deposit from the public who are willing to save and grant the same to the needy borrowers in the form of loan. सर ये तो पढ़ा. कमर्शियल बैंक का मतलब होता है कि वो पैसे एक्सेप्ट करे पब्लिक से और सर सेम पैसे किसको प्रोवाइड करे? सर लोन प्रोवाइड करे पब्लिक को. पैसे एक्सेप्ट एंड प्रोवाइड लोन टू द नीडी बोरोवर्स. हाँ भाई सर, पब्लिक पैसे अपने डिपॉजिट किस फॉर्म में करेगी बैंक के पास? पब्लिक अपने पैसे डिपॉजिट किन फॉर्म में करेगी बैंक के पास? सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट व्हिच द पब्लिक कैन डिपॉजिट देयर मनी टू बैंक इन 4 टाइप्स. 4 तरीके से पैसे जमा कर सकती है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांसिंग ऑफ लोन. सर बैंक क्या करेगा? उन्हीं पैसों को लोन प्रोवाइड करेगा. आपको बता दो ना, लाइक आपने मेरे पास पैसे जमा करे हैं, पब्लिक डिपॉजिट देयर मनी टू द बैंक एंड इन रिटर्न बैंक विल पे a specific amount of interest to the public. पब्लिक को सर एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा. ठीक है. and the next point is कि सर वही सेम पैसे हमने नीडी बोरोवर्स को एज अ लोन दे दिया है सर, उनसे हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे. उनसे इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द बोरोवर्स इज हायर देन द इंटरेस्ट पेड टू द पब्लिक. सर पब्लिक को पे करने वाला इंटरेस्ट कम होगा और बोरोवर से इंटरेस्ट रिसीव ज्यादा होगा. वही सर एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट होगा वो बैंक का प्रॉफिट होगा. ठीक है. So sir, there are 4 types of deposit which the public can deposit their money in 4 forms. That is fixed deposit, recurring, saving, current account. You know about that FD and RD, na? So sir, what do you mean by fixed deposit? What do you mean by fixed deposit? So beta fixed deposit means when public, भाई आप जमा करो बैंक के पास, ठीक है, आप जमा करो ट्रस्ट वर्दी के लिए बैंक के पास, इन रिटर्न बैंक आपको इंटरेस्ट देगा. In fixed deposit, a lump sum amount of money is deposited. In fixed deposit, a lump sum amount of money is deposited by the customer. So एक lump sum amount जमा करते हैं. You can say that like 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख. Like आपने 5 लाख रुपए जमा कर दिए बैंक के पास, FD कर दिया. आपने सुना होगा ना FD, about FD के बारे में. तो जस्ट पब्लिक डिपॉजिट देयर मनी लाइक 5 लाख रुपीस उसने जमा करे बैंक के पास और बैंक के पास 5 लाख रुपए जमा करे फॉर 10 years. After 10 years, the customer can get, मतलब बैंक का customer can get back their amount along with the rate of interest के साथ पैसे मिल जाएंगे. लाइक आपने 5 लाख रुपए बैंक के पास जमा करे हैं, बैंक उसको रखेगा 5 साल तक, आपको इन रिटर्न क्या करेगा सर? इन रिटर्न आपको 5 साल के बाद 5 लाख का इंटरेस्ट जोड़ के आपको पैसे मिल जाने हैं आफ्टर द मैच्योरिटी along with the rate of interest. But in fixed deposit the rate of interest is much higher than as compared to these deposit. सर इनके कंपेयर में जो फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है. मैंने जस्ट ये ऑलरेडी अभी बताया आपको, मैंने 20 to 25 मिनट ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करा, बट द प्रॉब्लम इज दैट वीडियो पॉज हो गया था. So frustration level is very high after these incidents. ठीक है, बट मैं फिर भी आपको बताता हूँ क्या. सर फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है कि कस्टमर ने अपने पैसे जमा करे बैंक के पास, बैंक उनको सर मैच्योरिटी के बाद पैसे वापस करेगा along with the rate of interest. The rate of interest is much higher than as compared to these deposit. सर FD में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है between 9 to 11%. ध्यान रखना, नाम है सर फिक्स्ड, बट एक लमसम अमाउंट जमा होगा सिर्फ वन टाइम. ध्यान रखना, वन टाइम सर, लाइक 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जितना आप डिपॉजिट करना चाहते हो बैंक के पास फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 5 साल के लिए, 10 साल के लिए. So the meaning of fixed deposit is a lump sum amount of money is deposited by the customer in the bank, that is deposited by the customer in the bank after the maturity of fixed period. After the maturity of fixed period, the customer can get back their amount. The customer can get back their amount along with the rate of interest. Interest के साथ customer को अपने पैसे वापस मिल जाने हैं सर. ठीक है, क्लियर जी सर. नेक्स्ट पॉइंट इज रिकरिंग डिपॉजिट.
तो आफ्टर रिकरिंग डिपॉजिट जस्ट कंपेयर विद फिक्स्ड डिपॉजिट, है ना, कि रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है बेटा, ठीक है। सो रिकरिंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट एक लमसम अमाउंट जमा होता है, लाइक 5 लाख 10 लाख वन टाइम के लिए। बट रिकरिंग डिपॉजिट आरडी, यू कैन से दैट आरडी एंड यू नो अबाउट दैट आरडी क्या होता है सर। तो सर आरडी मींस क्या होता है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट जमा कर रहे हो। आप फिक्स्ड अमाउंट पहले हिंदी में समझे, फिर मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है, आपके इजी रहेगा। एक फिक्स्ड अमाउंट कस्टमर बैंक के पास डिपॉजिट करेगा। इन फिक्स्ड में एक लमसम था, इन आरडी सर क्या एक फिक्स्ड अमाउंट जमा कर रहा है कस्टमर बैंक के पास फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। सर जैसे यहाँ फिक्स पीरियड था वैसे यहाँ भी फिक्स पीरियड होगी, मेच्योरिटी टाइम होगा। तो सर 5 साल के लिए कस्टमर हर महीने एवरी मंथ 5,000 रुपीज जमा कर रहा है। इन एवरी मंथ 5-5 हजार रुपए कस्टमर अपने पैसे बैंक के पास जमा कर रहा है एवरी मंथ। आफ्टर 5 years कस्टमर को पैसे मिलेंगे अलॉन्ग विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर एफडी ना वन टाइम के लिए होता है, एक बार करा 5 साल तक वो पड़ा रहेगा बैंक में, एंड आफ्टर मेच्योरिटी द कस्टमर कैन गेट बैक देयर अमाउंट along with the rate of interest in FD। RD में क्या होता है सर, RD में एक फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर एवरी मंथ। एक फिक्स्ड अमाउंट जमा कर रहा है कस्टमर एवरी मंथ, सर एवरी मंथ जमा कर रहा है कस्टमर इन द बैंक। आफ्टर द मैच्योरिटी लाइक 5 to 10 years आफ्टर द मैच्योरिटी द कस्टमर कैन गेट बैक देयर अमाउंट ऑफ मनी along with the rate of interest। बस यहाँ पे एक बार जमा करा, यहाँ पे एवरी मंथ जमा कर रहा है। यहाँ पे मैच्योरिटी सर सेम मैच्योरिटी, interest, but the interest rate in fixed deposit, the interest rate in FD is much higher than as compared to recurring deposit। recurring deposit में सर क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा as compared to FD। मैंने सीक्वेंस वाइज इसीलिए लिखा है कि आपको परसेंटेज में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि कितना रेट कौन देता है, ठीक है, आप बता सकते हो चीजें। तो there are 4 types of deposit which the public is except from the public, the bank is except from the public। so ये 4 डिपॉजिट है, उनमें से हमने 2 just till RD कर दिया। So if you have any doubt in Indian economy or in macroeconomics in any chapters, Indian macro in any chapters, if you have any doubt, just text me. Just text me in any time of text कर देना, call me if you have any issue regarding these chapters, ठीक है। So we'll meet you in next lecture. Note it down. We'll share with you some notes regarding banking